बेटा, इसमें हम आज पाठ 6 पढ़ेंगे, धरती को बुखार। यह एक विज्ञान परक लेख है ना, मतलब विज्ञान पर लेख है। चलिए। राजू नाम का एक लड़का था। वह आपकी तरह ही स्कूल जाता था। रोज की तरह आज भी उसे लेने के लिए उसकी माँ स्कूल आई थी। माँ को देखते ही राजू दौड़कर उनके पास लिपट गया और हैरानी से बोला, माँ, धरती को बुखार हो गया है। यह सुनकर माँ हंसी और बोली, क्या कहा तुमने? धरती को बुखार हो गया है? हाँ माँ, और मैडम बोल रही थी कि इसी तरह धरती का बुखार बढ़ता रहा तो हम भी बीमार हो जाएंगे। राजू की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि स्कूल से घर तक का रास्ता खत्म हो गया और माँ अपने घर के कामों में लग गई। लेकिन राजू का दिमाग तो इसी में उलझा सा रहा। धरती बीमार है तो हम भी बीमार हो जाएंगे, फिर क्या होगा? इस उलझन की धमाचौकड़ी में कब रात हो गई और राजू गहरी नींद में सो गया, पता ही नहीं चला। यहाँ से क्या समझ में आया बेटा कि एक बच्चा है राजू नाम का, वह आप लोग की तरह स्कूल जाता है और उसको जब उसकी छुट्टी हो जाती है तब उसकी मम्मी उसको लेने आती है। आप लोग किस में जाते हो स्कूल? बस में जाते हो, लेकिन जब आप स्टॉप में उतरते हो तो आपकी मम्मी पापा भैया दीदी या कोई भी आपको लेने आता है कि नहीं आता? उसी तरह राजू को लेने के लिए उसकी मम्मी स्कूल आती है। फिर वो अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी, धरती को बुखार हो गया है। उसकी मम्मी ने पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो? धरती को बुखार हो गया है? बोलता, हाँ माँ, मैडम ने बताया है और धरती का बुखार भी बढ़ता जा रहा है और इसी तरह अगर बुखार बढ़ता जाएगा तो हम भी बीमार हो जाएंगे। फिर वो घर में आता है, मम्मी अपने काम पे लग जाती है, लेकिन राजू किस बात को सोचते रहता है? धरती को बुखार कैसे हो गया? रात के अंधेरे में राजू को किसी ने राजू को हिलाया। उठो राजू। राजू उठा और देखा कि सामने एक गोल सी आकृति थी जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। राजू ने पूछा, तुम कौन हो? मैं धरती हूँ, मुझे बुखार है। तुम्हें कौन सा बुखार हुआ है? मलेरिया, डेंगू या? मुझे तो प्रदूषण बुखार है। क्या होता है बेटा? राजू क्या करता है? सो जाता है और सपने में उसको रात के अंधेरे में राजू को कोई हिलाता है। तब वो देखता है उठ के, अरे कौन मुझे हिला रहा है? तो एक गोल सा चेहरा है ना, जिसका चेहरा गोल सी आकृति दिखती है, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। तो राजू पूछता है, तुम कौन हो? तो वो क्या बोलती है, मैं धरती हूँ और मुझे बुखार है। तो राजू पूछता है, तुमको कौन सा बुखार है? डेंगू है, मलेरिया है या और कौन सा बुखार है? तो वो क्या बोलती हैं, मुझे प्रदूषण बुखार है। प्रदूषण बुखार, ये कौन सा बुखार है? यह बहुत खतरनाक बुखार है। यह बुखार कैसे होता है? राजू ने पूछा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह बुखार कैसे होता है ना। अब धरती ने बताया कि मुझे प्रदूषण बुखार है। तो राजू पूछता है, ये कौन सा बुखार है? ये बहुत खतरनाक होता है क्या? ये कैसे होता है? तो राजू जब इतने प्रश्न किया तो धरती बोलती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ ये बुखार कैसे होता है। जितनी जगह मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उतनी जगह आप भी अंडरलाइन करेंगे।
धरती ने राजू को अपने हाथ पर बैठाया और घर से बाहर ले गई। फिर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों तथा कल कारखानों से निकलते धुएं की ओर इशारा करते हुए बोली, इनके धुएं से मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर सूखे व खाली पेड़ के मैदानों की और ये देखो, सारे पेड़ काट दिए गए हैं। अब यहाँ बड़े बड़े कारखाने या इमारतें बना दी जाएगी। अंधाधुंध पेड़ कटने से ही बारिश कहीं कम होती है तो कहीं इतनी ज़्यादा कि वहाँ बाढ़ आ जाती है। पेड़ कटने के कारण मुझे छाया नहीं मिल रही है और मैं तपती जा रही हूँ। इन्हीं सब कारणों से मुझे प्रदूषण बुखार हो गया है। अगर इसी तरह मेरा बुखार बढ़ता गया तो धीरे धीरे तुम लोग भी बीमार पड़ जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि सांस लेने के लिए तुम लोग ऑक्सीजन लगाकर घूमोगे, है ना। जब राजू ने प्रश्न किया तब धरती बताती है कि देखो, सड़क पर जो गाड़ियाँ चल रही है, कल कारखाने मतलब कारखानों से जो निकल रहे हैं धुएं, सड़कों की गाड़ियों से जो निकल रहा है धुएं की ओर इशारे करते हुए बोलती है, इससे मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। आप भी देखे होंगे, आप लोग के पास कहीं से बाहर से धुआं आता है तो आपको भी सांस लेने में तकलीफ होती है कि नहीं होती है। मेरी बीमारी की दवा है पेड़ पौधे। यदि तुम लोग पेड़ पौधे लगाओगे तो उनकी ठंडक से धीरे धीरे मेरा बुखार उतर जाएगा। मैं फिर से हरी भरी हो जाऊंगी। साथ ही तुम लोग को मुझ में मौजूद चीज़ें जैसे हवा, पानी, बिजली, कागज़, कोयले का सही उपयोग करना होगा और मुझे साफ व सुंदर बनाए रखना होगा। इतने में राजू की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह एक सपना देख रहा था, है ना। चलिए, जब धरती बोलती है मेरी बीमारी की दवा क्या है? पेड़ पौधे। यदि तुम लोग पेड़ पौधे लगाओगे, तुम लोग अगर पेड़ पौधे लगाओगे तो उसकी ठंडक से धीरे धीरे मेरा जो बुखार है वो उतर जाएगा और मैं फिर से हरी भरी हो जाऊंगी, है ना। साथ ही साथ तुम मुझ में मौजूद चीज़ जो हमको पेड़ से क्या क्या मिलता है, जो मौजूद चीज़ हमें पेड़ से क्या मिलती है बेटा? हवा, पानी भी मिलता है ना। बिजली, कागज़, कोयले का सही उपयोग किससे मिलता है? हमको पेड़ से प्राप्त होती है, ठीक है। और मुझे साफ व सुंदर बनाए रखना, है ना। इतने में ही राजू की, इतना सब धरती बोलती है उनको, तो इतने में ही राजू की नींद खुल जाती है ना। और राजू समझ जाता है कि वह एक सपना देख रहा था, लेकिन सपना तो अच्छा ही था उसका, है ना। चलो आगे देखते हैं। तभी उसकी माँ कमरे में दस्तक देते हुए बोली, बेटा चलो अब उठो। राजू आँख मलते हुए उठा और माँ को अपना सपना सुनाते हुए बोला, माँ आज रविवार है और स्कूल की भी छुट्टी है। आज हम अपने घर के आसपास कुछ पौधे लगाएंगे। ऐसा करने से धरती को ठंडक मिलेगी और उसका बुखार उतर जाएगा। फिर क्या था, राजू ने माँ के साथ मिलकर कई पौधे लगाए। राजू का काम खत्म नहीं हुआ। उसने एक बड़ा सा बैनर बनाकर लगाया जिस पर लिखा था, पेड़ पौधे लगाओ, धरती बचाओ, है ना। राजू क्या करता है, अपने सपना अपनी मम्मी को सुनाता है ना।
और अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी आज रविवार है, आज रविवार मतलब संडे, और आज छुट्टी का भी दिन है, हम आज अपने घर के